हाँ बिल्कुल सर, और मैं क्या। इंतजार ही कर रही हूँ। ठीक है, आंखें करते हैं। बंद। जी, ओके जी, नमस्कार जीभ करती को हूँ। तालू से लगा लें। ज्ञान मुद्रा लगा लें, अंगूठा और तर्जनी को जोड़ करके। अपनी श्वास पर ध्यान दें। और जो मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ वो मन ही मन बोल लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक शांत चेतना हूँ। मैं प्रेम पूर्ण चेतना हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। मैं सजग चैतन्य हूँ। मैं यह जानती हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, भावना नहीं हूँ। जो भी इंद्रियों के द्वारा मुझे बताया जाता है अगर सही गलत, वो सब मैं नहीं हूँ। मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। अपना ध्यान अपनी श्वास पर लगा के रखें। वर्तमान में रहें। आज कुछ नहीं करना है, केवल वर्तमान में रहना है। अपनी श्वास पर ध्यान रखें, जीभ को तालू से लगा लें, ज्ञान मुद्रा लगा लें। मन इधर उधर भटकेगा, परंतु आपको ये ज्ञान रहना चाहिए कि आप मन नहीं हो, आप विचार भी नहीं हो, आप शरीर भी नहीं हो, आप शुद्ध चैतन्य हो, पवित्र चैतन्य हो। जो भी कुछ आपको मन बताता है वह सब भ्रम है, माया है। माया में क्यों उलझना। सुख भी माया में फंसाता है, दुख भी माया में फंसाता है। हम ये ध्यान जो करते हैं वह सुख दुख से परे जाने के लिए करते हैं, संसार से परे, होश पूर्वक जाना। नींद में भी हम जाते हैं, परंतु होश पूर्वक संसार से परे जाना, सारी इंद्रियों को समेट लेना, अपनी श्वास पर फोकस करना या थर्ड आई पर फोकस करना या नाभि केंद्र पर फोकस करना या हार्ट पे फोकस करना, जो भी आप लोगों को आसान लगता है वो कर लें। और श्वास को आते हुए और जाते हुए देखें, सहजता से। मैं यहाँ से रेकी ऊर्जा आप लोगों को भेज रहा हूँ, धन्यवाद सहित उसको प्राप्त करें। देखें सफेद प्रकाश आपके सिर के ऊपर है, बहुत तेज सूर्य चमक रहा है इस तरह का, और उस प्रकाश को अनुमति दीजिए अपने अंदर आने के लिए। अपनी चेतना के साथ एकाकार होने दीजिए उसको। सिर, माथा, आंखें, नाक, होठ, जबड़े, जीभ, कान, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पूरा धड़, कूल्हे, दोनों जांघें, दोनों घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, सब पूरा शरीर आपका सफेद प्रकाश से भर गया है। एक एक सेल से जो भी ऐसी नकारात्मक चीजें, टॉक्सिन्स भरी हुई हैं, वो सब निकल गई हैं और आप शुद्ध चैतन्य ही हो गए हो। पहले एफर्म कर रहे थे, अब आप हो गए हो।
इसी भाव में, जागृति में, सजगता में बस आनंद लेना है इसका। और कुछ भी ऐसे विचार आते हैं जो कि आपको आनंद से अलग हटाते हैं, तो उनको बोल दीजिए कैंसिल, क्लियर, डिलीट। कोई भी विचार हो, कोई भी सेंसेशन हो जो कि आपके ध्यान को सेल्फ से अलग करता हो, चैतन्य से अलग करता हो, उसको बोलिए डिलीट, कैंसिल, क्लियर। बस मौन में बैठे रहें। श्वास आ रही है, जा रही है, शरीर बैठा हुआ है, अनुभव हो रहा है शरीर का। आवाजें सुनाई पड़ रही हैं परंतु वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आप बस अपने आप को जान रहे हो इस समय। बस आप जानते रहें और कुछ नहीं करना है। मन में कुछ करने का मन है तो एक प्रार्थना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, जो कि मेरे स्क्रीन पर दिख रही है, वो मन में बोल लीजिए। या आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो उसको बोल लीजिए। वैसे मन को कोई काम ना देंगे और मन के प्रति सजग हो जाएंगे तो ज्यादा फायदा होता है। परंतु जब तक मन के प्रति हमारी सजगता नहीं आती तब तक हम कोई मंत्र, कोई गुरु मंत्र, ओम, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः, ऐसा कुछ जाप कर सकते हैं मन सजगता से। क्योंकि आप वास्तव में तो पूर्ण चैतन्य हो। संसार में जो भी कुछ बताया जा रहा है वो आपको आपसे दूर ले जाता है। पूर्ण शांति का अनुभव कर रहे हैं अभी आप। हर आवाज आपको शांति में ले जाती है। मनुष्य को एक भावना रहती है कि वो अपने परिवार वालों को ठीक कर दे, किसी दूसरे को ठीक कर दे, संसार को ठीक कर दे। इसमें समझना ये है कि दुनिया को ठीक करने वाले कितने लोग आए दुनिया में। बड़े बड़े नेता आए, महापुरुष आए। हम सभी परिवार में एक दूसरे को ठीक कर रहे हैं, सुधार में लगे हुए हैं। कभी आप इसकी व्यापकता पे सोचें कि क्या हमारे करने से वास्तव में कुछ हो जाता है, या दुनिया को हमें ठीक करना है, या हमें अपने को ठीक करना है। संसार दुनिया को ठीक करने में लगा हुआ है। ये उसी तरह की चीज है जैसे एक राजा को कहा गया कि भाई आप जो हैं सड़क पे चलते हैं तो आपके पैर में कांटे चुभते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, सारी सड़क पर रबड़ बिछवा दो या कपड़ा बिछवा दो, जिससे कि हम जब सड़क पे चलें तो कांटे ना लगे। तो फिर एक बंदा आया, उसने कहा सर इससे अच्छा तो ये है कि आप एक चप्पल बनवा लो और पहनना शुरू कर दो, कांटे नहीं लगेंगे।
तो सुधार अपने में करना है। और सुधार भी क्या करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, परम आनंद की प्राप्ति के लिए सुधार करना है। जिन छोटी छोटी बातों में हमारा मन हमको उलझा देता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हीं से तो ध्यान देना है। यही मन है, मन से ही परे जाना है। आएंगी, ऐसा नहीं कि मन में बातें नहीं आएंगी, जब आपको स्वबोध हो जाएगा उसके बाद भी आएंगी, और तब आपके अंदर इतना विवेक रहेगा कि आप उसमें उलझोगे नहीं। आया, ठीक है, आया गया, कोई बात नहीं। जैसे सड़क पे ट्रैफिक गुजरता है, तो ऐसा थोड़ी कि अगर कार गुजरी तो आपको अच्छा लगता है और बस गुजरी तो खराब लगता है, या ट्रक गुजरी तो खराब लगता है। ठीक है, जा रहा है, जा रहा है। इसी तरीके से हमें अपना जीवन जीना है, शांति में, प्रेम में, मौन में, आनंद में। इसी आनंद को अनुभव करते हुए, शांति को अनुभव करते हुए बस बैठे रहें, कुछ करना नहीं है। मन में आएगा कुछ करें, परंतु ये सजगता में बैठे रहना, इससे बड़ा काम कोई नहीं है। बस आप सजगता में बैठे रहें, वर्तमान क्षण का आनंद लें। जो रेकी का प्राप्ति हो रही है आप लोगों को, उससे आपके शरीर में कोई संवेदना हो सकती है, कोई अनुभूति हो सकती है, तो उस अनुभूति को भी बस जाने, आप धन्यवाद दें। अगर शरीर में कोई तकलीफ है, मन में कोई तकलीफ है, उसको इस रेकी में डिसॉल्व कर दें, लेट गो कर दें, छोड़ दें उसको, बस जाने दें। आनंद, प्रेम, शांति, मौन, सजगता, प्रेम, सहानुभूति, पूर्णता, शुद्धता, ये आपके दिव्य गुण हैं। इन्हें ही अपना बनाना है, बाकी सब माया का खेल है। ना कुछ खाना है, खाना नहीं कहना चाहिए, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। जो है सो है। सांस आ रही है, जा रही है, आप इस सजगता को जान रहे हो, बस यही महत्वपूर्ण है। 5 मिनट और बैठे रहें इसी तरीके से, कुछ करना नहीं है। श्वास भी अपने आप आ रही है, जा रही है, आवाजें भी अपने आप सुनाई पड़ रही हैं। आप बस सबको जान रहे हो, पूर्ण सजगता से, पूर्ण चैतन्य हो करके सब चीजों को आप अनुभव कर रहे हैं।
अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने माता पिता, सबको ध्यान दें, इस जन्म के और पिछले किसी भी जन्म के, सबका ध्यान करें। जो भी आपके श्रद्धेय जन हैं उनका भी ध्यान करें। जो भी इस जीवन में जिन्होंने भी जो कुछ भी आपको सिखाया है उनका ध्यान करें और उनसे वो कहें कि मैंने मन से, वचन से, कर्म से, भावना से कभी भी आप लोगों से कोई ऐसा कर्म किया हो जिससे कि आपको कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और ये भावना करें कि उन सब ने आपको क्षमा कर दिया है। और अगर उन सब से भी कोई ऐसी चीज हुई हो कि आपको बुरी लगी हो तो आप उनको भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करके ही आप अपने सच्चे स्वरूप को पा जाते हैं। अगर आप बोध में रहते हैं कि किसी ने मेरे साथ ये बुरा किया, मैं क्षमा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। और जब आपको बोध प्राप्त होता है तब आपको पता लगता है कि कोई दूसरा था ही नहीं, आप ही का दूसरा रूप आपके सामने आकर के आपको कष्ट दे रहा था, जिससे कि आप अपने आप को जान पाओ। तो फिर बुरा किसका मानना है? इसलिए एक मंत्र है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर कोई घटना इस समय याद आती है तो एक्चुअल में ये मंत्र अपने आप को बोलना है, अपनी शुद्ध चेतना को बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपनी शुद्ध चेतना को बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही गलती करी है संसार में कि अपनी चेतना को हम भूले रहे हैं। इसके अलावा कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एकदम आपका शरीर, मन सब हल्का हो जाएगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहें। जब भी आप किसी को क्षमा करते हो तो आप वास्तव में उसे क्षमा नहीं करते हो, अपने आप को मुक्त करते हो। क्रोध में, वासना में, प्रतिशोध में हम अपने आप में, अपने मन में बंधन बनाते हैं। यही बंधन हमें कष्ट देते हैं, जाने अनजाने हम उसमें उलझे रहते हैं।
इस तरह का जो कोई ध्यान होता है उसमें हम सबको छोड़ सकते हैं, और छोड़ने में एक क्षण लगता है केवल, तुरंत हल्कापन आ जाता है। इस हल्केपन को महसूस करें, अनुभव करें। यह आपका सत्य स्वरूप है। उन्हें एक बार अपने आप को अफर्म करें, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं दृश्य नहीं हूं, मैं शब्द नहीं हूं, मैं स्वाद नहीं हूं, मैं स्पर्श नहीं हूं, मैं इन सबको जानने वाली शुद्ध चेतना हूं, शुद्ध चेतना हूं, शुद्ध चेतना हूं, परम चेतना हूं, परम चेतना हूं, परम चेतना हूं, पवित्र चेतना हूं, पवित्र चेतना हूं, पवित्र चेतना हूं। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दें, और अपने आप को बताएं कि अब मैं 3 की गिनती पर आँख खोलने वाली हूँ। जब आँख खोलूंगी अपने आप को पूर्ण चैतन्य रूप में प्राप्त करूंगी, बोध करूंगी, करूंगा। 1, बाहर आए शरीर को जानते हुए। 2, थोड़ा उंगलियों को हिला लें, सिर को हिला लें बाएं दाएं। 3, अपनी आंखें खोल लें प्रेम, आनंद, शांति, मौन के साथ। अब अगले 24 घंटे इसी भाव में रहना है, शुद्ध चैतन्य भाव में रहना है, परम चैतन्य भाव में रहना है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। कंप्लीट साइलेंस लग रही है, वही अच्छा लगता बट है, आज मौन में थोड़ा रहने का मन बीच करता में है। मन भटक रहा था सच में। थोड़ा बीच में मतलब विचार बहुत सारे आ रहे थे, बट फिर मैंने लेट इट बी। बट फिर भी बहुत ध्यान का यही साइलेंस लग सबसे रही अच्छा है। तरीका है। अगर आप विचारों में चले गए तो फिर ध्यान नहीं होता। चलिए बढ़िया। और कुशवाहा जी, आज आपको समय मिल गया? हाँ, आज फ्री हो गए। 2 दिन सेवा में लगे रहे लोगों के। हाँ चलिए, अच्छा है, ये भी जरूरी है। हाँ, वो भी एक आवश्यक जीवन का हिस्सा है। अरे परंतु ये भी जरूरी है। ये ऐसा ही है जैसे हम अपनी पेड़ों में, जड़ों में पानी देते हैं ना, ध्यान वैसे ही जरूरी है। नहीं, अच्छा लगा मेरे को। सुबह सर्दी जुकाम से पीड़ित था, अभी काफी ठीक लग रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 दिन से जो आपके सेशन है बहुत अच्छे हैं, बड़े अमेजिंग है। वैसे तो आपका सारे सेशन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कल और आज मुझे बहुत सारी एनर्जीज चाहिए थी। तो इसीलिए तो आज रेकी दे दी। मैंने कहा रेकी भी दे दो, वही जब ध्यान करा रहे हैं तो अपना उसका भी लाभ मिल जाएगा। अंकल रेकी में ना ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ टैप है, टैप ऑन कर दिया और सीधा वो एनर्जी अंदर जा रही। आप सेंसिटिव, वो अच्छा है, ये सच में चीज ऐसे अच्छी लग पता रहा था। लगती है, हमें भी लगती है कभी कभी। आज तो नहीं लगी, परंतु लगती है, वो पता लगता है तुरंत ऊपर से मतलब ऐसे ऐसे बह लग रहा रहा था है। यहाँ गिर रहा है और ऐसे अंदर जा रहा है, पूरे सब जैसे फैल रहा हाँ ऐसे है। करके। हाँ, आपके हाँ आपके सिर में भी सफेद लाइट आ रही है। वो पीछे से ना। हाँ। वो तो ट्यूब की आ रही। हाँ, रिफ्लेक्स बन रहा है उसका। ये अच्छा है सर, अच्छा कर दिया। हाँ लग रहा है कि गुड और आपका ऑब्जर्वेशन। अच्छा दिख रहा है उसमें। और अच्छा दिख रहा है। हाँ। ठीक है, फिर यही पोज अच्छा है, मैं आगे से इसी पोज में रहूंगी। चलो। चलिए बढ़िया। तो फिर आज का सेशन आज का यहीं क्लोज किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू हाँ सर, जी, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अंकल, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।